हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पोटैटो में दो तरह की डिजीज़ होती है, एक तो अर्ली ब्लाइट और दूसरा लेट ब्लाइट। ब्लाइट मीन्स बर्निंग सिम्टम्स, जिसमें पेल येलो स्पॉट्स लीफ पर अपीयर होते हैं। क्योंकि यह डिजीज़ पोटैटो में पहले अपीयर होती है, इसलिए इसको अर्ली ब्लाइट कहते हैं और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया सोलेनी। जबकि लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि ओमाइसीटीज क्लास का मेंबर है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से कॉज होने वाली जो डिजीज़ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है और ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की डिजीज़ भी है, क्योंकि इसी के बाद में प्लांट पैथोलॉजी की फाउंडेशन हुआ था और डी बेरी को उस डिस्कवरी के लिए, जहां उन्होंने बताया कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक फंगस से होता है और जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, फंगस के द्वारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ होती है और इसके कारण डी बेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इसलिए कहते हैं कि इसने आयरलैंड में बहुत बड़ा अकाल हुआ था इस पोटैटो में डिजीज़ की वजह से, और मिलियंस ऑफ पीपल डाइड हो गए थे बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड मिलियंस माइग्रेटेड फ्रॉम दैट कंट्री टू द अदर कंट्री। ये जो डिजीज़ है, ये तो हमने लेट ब्लाइट के बारे में ज़रा सा वापस से इंट्रोडक्शन जस्ट टू रिमाइंड यू। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ है, ये पैथोजन अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है और इसका क्लासिफिकेशन है किंगडम प्लेंटी, डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न यू माइकोटिना, फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, फॉर्म ऑर्डर मोनिलियल्स और फॉर्म फैमिली है इसकी डिमेशिएसी। सिम्टम्स या इसके लक्षणों की बात करें जो लीफ पर अपीयर होते हैं, सर्कुलर और एंगुलर पेल brown spots appear on the leaves. The spots subsequently gets covered with grayish fungal growth. The tissues turn necrotic and concentric rings of raised and depressed necrotic zones are formed, giving the typical target board's appearance. This is the most characteristic symptom of early blight. In wet weather, affected areas come together to form big rotting patches. In dry weather, the leaves show curling. In severe infection, the spores extend to petiole and stem. Tuber infection are evident from after several months of storage, as dark sunken area with raised dark brown margins appear on the tube. तो लक्षणों में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें टारगेट बोर्ड सिम्टम्स, टारगेट बोर्ड अपीयरेंस मिलती है। इसमें इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं जो कि हम जनरली निशाना लगाने का बोर्ड होता है, जिस पर हम कई बार बच्चे निशाना लगाते हैं। ये टारगेट बोर्ड सिम्टम्स हैं। कंसेंट्रिक रिंग्स होती है और ये कंसेंट्रिक रिंग्स इसकी स्पेशल अपीयरेंस है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस डिज़ीज़ का। और सर्कुलर और एंगुलर पीले ब्राउन कलर के स्पॉट्स जो कि लीफ पर अपीयर होते हैं और बाद में वो फंगस की ग्रोथ से कवर्ड हो जाते हैं। और इसमें मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इसका टारगेट बोर्ड अपीयरेंस है। और जब गीला वेदर होता है, ह्यूमिड वेदर है, तब जो ये अफेक्टेड एरिया होते हैं वो पास आकर बड़े स्पॉटिंग पैचेस बनाएंगे, रोटिंग पैचेस बनाते हैं। और ड्राई वेदर में लीव्स थोड़ी सी कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है। और जब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये स्पॉट्स पिट्योल और स्टेम तक भी बढ़ जाते हैं। ट्यूबर इन्फेक्शन जो है वो सेवरल मंथ बाद होता है, स्टोरेज के समय में। उसमें डार्क संकन एरिया ऑफ रेज डार्क ब्राउन मार्जिन्स अपीयर होती है। ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। ये तो ट्यूबर में इन्फेक्शन नज़र आ रहा है कि ये संकन पैचेस दिखाई देते हैं जो कि स्टोरेज के समय ज़्यादा दिखाई देते हैं और ज़्यादातर यंग ट्यूबर्स में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है सिम्टम्स, क्योंकि उसमें एब्रेशन और बहुत ही खरोंच लगने से वो ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाता है इन्फेक्शन के प्रति। इसको फंगस इन्फेक्ट कर लेती है। और जो लीफ पर इन्फेक्शन है वो ये इन्फेक्शन दिखाई दे रहे हैं जो सर्कुलर और एंगुलर है। प्लस ये देखिए टारगेट बोर्ड सिम्टम टाइप
इन्फेक्शन है, नेक्रोटिक एरिया बन गया है जो बाद में डेड एरिया हो जाता है, और फिर ये प्लांट लीफ की जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा ख़त्म कर देता है, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला होता है वो कम होता है ट्यूबर फॉर्मेशन के रूप में। डिजीज साइकिल और एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं। द फंगस सर्वाइव्स इन क्रॉप डेब्रिस। क्रॉप की डेब्रिस में है ना, जब क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती है तो उस डेब्रिस में फंगस सर्वाइव करती है। इन्फेक्टेड ट्यूबर्स पे भी, और दूसरे सोलेनेशियस क्रॉप्स जैसे कि टोमेटो है, चिल्ली है, ब्रिंजल है, उन पर भी फंगस सर्वाइव करती है, और कुछ वीड्स हैं, खरपतवार है, और इसके साथ साथ सॉइल में भी। तो फंगस का इन्फेक्शन जो सर्वाइव करती है वो है क्रॉप की डेब्री से, इन्फेक्टेड ट्यूबर्स है, सोलेनेशियस क्रॉप्स और वीड्स, इसके साथ साथ ही सॉइल पर भी। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइसिलियम इन द इन्फेस्टेड डेब्रीज एंड डिस्पर्स्ड बाय विंड. They infect the potato seedlings. The conidia germinate and germ tube enters through stomata. वार्म टेम्परेचर जैसे कि 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 95% होती है तो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। और जो लेजन्स है, जो स्पॉट्स है, वो लीव्स पर 5 से 6 दिन के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फेक्शन के 5-7 दिन के बाद में अपीयर होना या दिखना प्रारंभ हो जाता है, और बाद में कोनिडियोफोर्स और कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया विंड्स के द्वारा वापस से डिस्पर्स होते हैं, और रेन स्प्लेश, ये इसकी बारिश की बौछारों के द्वारा, और सेकेंडरी इन्फेक्शन करके डिजीज़ को फैलाते हैं, और ट्यूबर इन्फेक्शन हार्वेस्टिंग के समय होता है। ये है इसका डिजीज़ साइकिल। हम ये देख रहे हैं कि ये इसके स्पेशल टाइप ऑफ कोनिडिया हैं। ये कोनिडिया स्पेशल टाइप कोनिडिया है। इसको हम आसानी से देखकर पहचान जाते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के सेप्टा पाए जाते हैं, और जो माइसिलियम है उसके ऊपर कोनिडियोफोर मिलेगा, और कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया लगे हुए रहते हैं, और ये कोनिडिया में सेप्टा फॉर्मेशन है लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। ये कोनिडिया जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट करते हैं, स्टोमेटा से एंटर करते हैं लीफ के अंदर, और फिर लीफ पे 2 तरह के स्पॉट्स नज़र आते हैं। सर्कुलर लीफ स्पॉट है, ये सर्कुलर है, और दूसरा एंगुलर लीफ स्पॉट है। फिर ये जो क्या है कि बाद में ये इस तरह के स्पॉट्स बनाते हैं जो कि टारगेट बोर्ड सिम्टम्स टाइप नज़र आते हैं। प्लस ट्यूबर से, ट्यूबर पर भी इन्फेक्शन होता है जब हार्वेस्ट होता है तब। और जब ये प्लांट की डेथ हो जाती है, नेक्रोटिक एरिया बहुत ज़्यादा फैल जाता है या स्पॉट्स बढ़ जाते हैं, और हार्वेस्टिंग हो जाती है, और उसके बाद जो डेब्रिस पड़ी है उस डेब्रिस में प्राइमरी इनोक्यूलम जिंदा रहता है, इन्फेक्टेड डेब्रिस में, सोलेनेशियस क्रॉप्स में, सॉइल में और वीड्स पर। और फिर वहाँ पर कोनिडियोफोर से कोनिडिया बनते हैं। ये कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं, और इस तरह से इन्फेक्शन कैरी ऑन होता है। और ये इन्फेक्शन ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा फैलता है, जैसे 95% ह्यूमिडिटी, और जो टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हम इसको फिर कंफर्म करें, 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, और इस तरह से कोनिडिया सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाते हैं। प्राइमरी इनोक्यूलम डेब्रिस में है, सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर से फैलता है, और इस तरह से डिजीज़ फैलती रहती है, और पूरे के पूरा जो फसल है, क्रॉप है, उसमें डिजीज़ इन्फेक्शन हो जाता है। और ट्यूबर्स में इन्फेक्शन हार्वेस्ट करने के समय, हार्वेस्टिंग के समय होता है। इस डिजीज़ को रोकने का क्या उपाय है? डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे होता है? कल्चरल प्रैक्टिसेस करी जा सकती है। क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट क्रॉप्स विथ सैनिटरी मेजर्स लाइक रिमूवल एंड बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस एंड वीड होस्ट ऑफ द फंगस आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द प्राइमरी इनोक्यूलम। या तो हम क्रॉप रोटेशन करें, उसका जो होस्ट नहीं है प्लांट, उसके अलावा दूसरे प्लांट्स को अगर हम ग्रो कराते हैं तो उससे काफ़ी हद तक डिजीज़ को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कोनिडिया वापस इन्फेक्ट नहीं करेगा। और इस तरह से, या फिर हम रिमूव करें या बर्न करें इन्फेक्टेड प्लांट्स को, डेब्रिस को, वीड्स को, उससे भी डिजीज़ को रोकी जा सकती है। पैथोजन फ्री सीड्स एंड हेल्दी ट्रांसप्लांट शुड बी यूज्ड।
केमिकल कंट्रोल में both protective and curative fungicides are recommended for foliar spray against early blight. The fungicide mancozeb and chloranil are applied after every 7 to 10 days starting from first appearance of the symptom. Then disease management में azoxystrobin recently registered for use. It is readily taken up by the plant systemically and prevent infection by killing germinating conidia and the fungus. तो ये एजॉक्सीस्ट्रोबिन जो है ये एक अभी नया लॉन्च हुआ है या रजिस्टर्ड हुआ है केमिकल। ये बहुत आसानी से डिजीज़ को कंट्रोल करने में काम आता है क्योंकि ये जर्मिनेटिंग कोनिडिया को और फंगस को किल कर देता है। डिजीज़ फोरकास्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स जैसे कि FAST मतलब फोरकास्टिंग अल्टरनेरिया सोलेनी टोमेटो modified for potato are available to guide when to start the fungicide application and number and the frequency. तो ये डिजीज़ फोरकास्टिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये बता देता है कि हमको कब फंजीसाइड का स्प्रे करना है, कितने नंबर, कितनी क्वांटिटी में, कितनी फ्रिक्वेंसी में हमको उसको यूज़ करना है। और रेसिस्टेंट कल्टीवर्स आर अवेलेबल दैट हैव गुड फील्ड रेसिस्टेंस। तो इस तरह से डिजीज़ को मैनेज किया जा सकता है कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा, केमिकल स्प्रे के द्वारा और रेसिस्टेंट कल्टीवर्स को ग्रो करवाने के द्वारा, और साथ ही डिजीज़ फोरकास्टिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दोनों ही डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी से होती है, जबकि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।